हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब हम कवर करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 22 हमारा चल रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर में नीड फॉर डाइवर्सिटी कवर किया था। इस लेक्चर में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स विच बाइंड ऑल द इंडियंस एज वन। हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स को जानेंगे जिन्होंने हमारे इंडिया को बिल्कुल एक धागे में पिरो के रखा है, ठीक है, सभी भारतीयों को। तो पहली है जोग्राफिकल यूनिटी। इन एंशियंट टाइम में इंडिया वाज अ सिंगल जोग्राफिकल यूनिट। इंडिया एक अकेला सिंगल जोग्राफिकल यूनिट था। इट हैज रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज बाय इट्स नेचुरल बाउंड्रीज। हमारा इंडिया अलग है, पूरी दुनिया से आइसोलेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नेचुरल बाउंड्रीज की वजह से। आज भी दिन है और पहले भी था। दीज बाउंड्रीज हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। ये जो बाउंड्रीज हैं ये सेपरेट हैं, बिल्कुल अलग हैं पूरी एशिया से। द हिमालयाज इन द नॉर्थ, द असम हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। देखिए, नॉर्थ में हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में असम हिल्स, ठीक है। और सुलेमान रेंज एंड द अदर माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान रेंज और भी अदर माउंटेन्स हैं। एंड द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट साउथ में। हैव केप्ट इट अलोफ ए सेपरेट सिंगल पार्ट ऑफ द ग्लोब। ये अलग हमें बनाते हैं पूरे ग्लोब में, ठीक है। हमारी रक्षा के लिए देख रहे हैं आप, तीन तरफ से पहाड़ हैं, फिर इधर हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट हैं। समझिए, नॉर्थ में हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में असम रेंज, सुलेमान रेंज नॉर्थ वेस्ट में और अदर माउंटेन्स है, ठीक है। साउथ में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं। ये हमारी हर तरीके से मदद भी करते हैं और करते रहे हैं। और कोई भी दुश्मन जब हम पे आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि हमें इन सब राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, इन सारी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ेगा। जब हम इन सब मुश्किलों से होकर गुजरेंगे तब हमें हिंदुस्तान की सीमा मिलेगी, तब हमें हिंदुस्तान का बॉर्डर मिलेगा। और जब हमारी इंडिया का बॉर्डर आएगा तो वहाँ पर डट के खड़े होंगे हमारे इंडिया के लोग, इंडिया की आर्मी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इन आवर एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर, एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर में अगर हम पढ़ें, जो पुराना धार्मिक शास्त्र कहें, ठीक है, उसे पढ़ें, तो टू द एंटायर कंट्री हैज बीन मेंशन अंडर वन नेम। पूरी एंटायर कंट्री एक नाम के अंडर मेंटेन की गई है। वो नाम क्या है? भारतवर्ष, ठीक है। भारतवर्ष नाम से पूरी कंट्री को एक ही नाम से बुलाया गया, पूरी कंट्री को, ठीक है। दिस ऑल्सो एस्टेब्लिश एज अ सिंगल कंट्री सिंस एंशियंट टाइम। यही एक पूरी सिंगल कंट्री थी जो एस्टेब्लिश थी। द पुराणास टू रिवील द फैक्ट क्लियरली। जो पुराण हैं, हमारे पुराण हैं, वो और ज़्यादा फैक्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग, द कंट्री सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड इन द साउथ ऑफ द हिमालय, ठीक है। कंट्री जो कि सिचुएटेड है ओशियन के नॉर्थ में, ठीक है, समुद्र के नॉर्थ में, हिमालय के साउथ में, गोइस बाय द नेम ऑफ भारत, वो कहलाती है भारत। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ भारत, ठीक है। तो हमारी इंडिया को हमारे रिलीजियस लिटरेचर में एक ही नाम से जाना गया, वो है भारतवर्ष, ठीक है, जिसने पूरी एक कंट्री को एक ही नाम से बांधा है। और हमारे पुराणों में भी ये पता लगता है, क्लियरली बोला जाता है कि ओशियन के यानी कि समुद्र के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में एक कंट्री है जिसका नाम है भारत, ठीक है। समझ में आया? अब हम पढ़ लेते हैं एक बार पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकली टू इंडिया एज अ होल हैड बीन कंसिडर्ड एज वन यूनिट। पॉलिटिकली भी हम जानते हैं कि इंडिया कंसिडर किया जाता है एक यूनिट के ही जैसा, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स द राजास एंड द महाराजास वर ऑल्सो ईगर टू इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर होल ऑफ द इंडिया। जो राजा महाराजा थे वो चाहते थे कि इंडिया पर, पूरे इंडिया पर अपना राज्य स्थापित करें, ठीक है। और कई राजा महाराजाओं ने किया भी है। अशोका कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री अंडर हिज डोमिनेशन। अशोक जो थे, अशोक सम्राट थे, उन्होंने पूरी भारत को अखंड भारतवर्ष बना लिया था, ठीक है, अपने पूरे उसमें डोमिनेशन में ले आए थे। अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान वर ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एम्पायर। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान अपने रखे हुए हैं ना, वो भी अशोका ने अपने ही एम्पायर के अंदर ले आए थे, अपने ही राज्य के अंदर ले आए थे। द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेध यजनास बाय स्ट्रॉन्ग रूलर्स वाज एन इंडिकेशन ऑफ देयर डिजायर टू बिकम चक्रवर्ती राजा। देखिए, पहले क्या होता था,
अश्वमेध यज्ञ राजा करते थे, जो बहुत मजबूत शासक होते थे वो, तो वो ये इंडिकेट करते थे कि हम मजबूत हैं। उस घोड़े को जिसने भी रोक लिया, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, पहले हवन होता था, हवन पूजन होता था, उसके बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को अगर आपने रोक लिया किसी भी राजा ने, तो आप हमसे युद्ध करिए। अगर आपने नहीं रोका तो आप समझ लीजिए हमसे हार गए, आपने पहले ही सरेंडर कर दिया है और अपना जो भी राज्य है वो हमारे अंडर आ जाइए आप। ठीक है, तो और यही बताता था लोगों को चक्रवर्ती राजा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे विश्ड टू रूल ओवर द होल इंडिया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष पर अपना राज्य करना। सम ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, कुछ सुल्तान दिल्ली के लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हैड अटेम्प्टेड टू कॉन्क्वेर द होल ऑफ इंडिया। इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर राज किया है, करने की कोशिश की और किया है। अकबर एंड लेटर ऑन द ब्रिटिश रूल गेव इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी नॉट नोन बिफोर। अकबर और ब्रिटिश रूल ने पूरे इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिटी दी जो शायद पहले नहीं थी। इंडिया देयरफॉर possesses and always have possessed ideal political unity for considerably more than 2000 years। ठीक है, 2000 सालों से हम पोजेसिव मतलब अलग अलग राज्यों में कभी कभी बटे भी रहे हैं, और लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी एक ही रही है। आप समझिए, सिंपल सी चीज़ ये है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज अ होल हैज बीन गवर्नड बाय द सेम सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द सेम लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस दिस पॉलिटिकल यूनिटी हैज कम मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो पूरा इंडिया पे एक जैसा ही सिस्टम हुआ, एक जैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, एक ही लॉ, एक ही संविधान। ठीक है, एक ही कानून, एक ही संविधान रखा गया। अगर हम एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें फॉलो करती थी और अब तो जम्मू कश्मीर को भी फॉलो करना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिटी है हमारी, और इसी वजह से इंडिया बहुत ही इफेक्टिव और स्ट्रॉन्गर होता है। और इसी ने जो एक कानून, एक संविधान और एक एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, इसी वजह से जो हमारी पॉलिटिकल यूनिटी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई और ज़्यादा मजबूत हुई। तो उम्मीद है आज आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।